welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. Bollywood's flag bearers of patriotic cinema. Rudrani Chaturaj chats with Anurag Kashyap and Taapsee Pannu. अक्षय कुमार ने पेट्रियोटिक फिल्मों को किया रिवैम्प. विकी कौशल ने फैंस के दिलों में देशभक्ति का जोश जगाया. जॉन इब्राहिम ने भी पेट्रियोटिक फिल्मों में दिखाया अपना इंटरेस्ट. बॉलीवुड्स फ्लैग बेयरर्स ऑफ पेट्रियोटिक सिनेमा. अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, अजय देवगन, विकी कौशल और सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये कुछ ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने रियल लाइफ में भले ही देश को आजाद नहीं कराया हो, लेकिन पेट्रियोटिक सिनेमा के जरिए इन्होंने आज के यूथ के दिल में पेट्रियोटिज्म का जोश जरूर भर दिया है. इन स्टार्स ने अपनी फिल्मों से सिल्वर स्क्रीन्स पर देशभक्ति के जुनून को इस कदर दर्शाया है कि देखने वालों की आंखों में आंसू तक आ गए. हालांकि इंडियन सिनेमा की शुरुआत से ही पेट्रियोटिक फिल्मों का जलवा रहा है, जब दिलीप कुमार और मनोज कुमार जैसे सुपरस्टार्स ने इस तरह की फिल्में बनाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया था. अब अक्षय कुमार भी उन एक्टर्स में से एक हैं जो पेट्रियोटिक फिल्म्स का फेस है. अक्की ने अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, बेबी, एयरलिफ्ट, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन जैसी कई ऐसी फिल्में दी हैं जिसने न सिर्फ देश के लिए उनके प्यार को शो किया बल्कि पेट्रियोटिक सिनेमा को रिवैम्प भी किया. अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म्स के थ्रू देश को सोशल मैसेज भी दिया. जॉन इब्राहिम बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम एक्टर हैं, जिन्होंने एक्शन से लेकर कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और थ्रिलर्स तक सब कुछ ट्राई किया है. लेकिन पिछले कुछ सालों से जॉन इब्राहिम ऐसी फिल्म्स चूज कर रहे हैं जो या तो कंट्री के इश्यूज को हाईलाइट करती हैं या फिर इंडिया के लिए प्यार और प्राइड की फीलिंग्स शो करती हैं. क्लियर वर्ड्स में कहें तो जॉन इब्राहिम को पेट्रियोटिक फिल्म से प्यार हो गया. जॉन इब्राहिम ने परमाणु से लेकर सत्यमेव जयते, रॉ, बाटला हाउस जैसी फिल्में देकर अपनी देशभक्ति और लव को बार बार जाहिर किया है. वैसे अजय देवगन भी पेट्रियोटिक फिल्म्स के फ्लैग बेरर हैं. अजय देवगन ने फ्रीडम फाइटर की लाइफ को बड़े पर्दे पर बखूबी उतारा है, जिसमें उनकी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह शामिल है. इस फिल्म में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था. इसके अलावा उन्होंने LOC, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया जैसी फिल्म्स की, जिसमें पेट्रियोटिज्म की झलक दिखती है. बॉलीवुड के पेट्रियोटिक हीरोज की बात हो और विकी कौशल को भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है? विकी कौशल का नाम आते ही सभी का जोश हाई हो जाता है. आफ्टर ऑल, विकी कौशल ने देश को उरी अटैक्स पर बेस्ड फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक दी है. इंडियन आर्मी के बैकड्रॉप पर बेस्ड ये ब्लॉकबस्टर फिल्म है. इसके अलावा विकी कौशल शुजीत सरकार की सरदार उधम में फ्रीडम फाइटर उधम सिंह के रोल में नजर आए थे. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था. वैसे जेन ज़ी एक्टर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा की पेट्रियोटिक फिल्म शेरशाह को भी लोगों ने काफी पसंद किया था. रियल लाइफ हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा टिट्यूलर रोल में थे और फिल्म में नो डाउट उन्होंने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता था. इसके अलावा राजी में आलिया भट्ट, मणिकर्णिका में कंगना रनौत की परफॉर्मेंस भी काफी दमदार थी. ऐसे में कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो पेट्रियोटिक फिल्मों के फ्लैग बेरर के रूप में जाने जाते हैं. Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speakeasy. My guests today are very, very interesting. A director-actor duo that understands each other, collaborates and actually brings out the best in each other is very rare in the industry. I'm not lying. Anurag Kashyap and Taapsee. Hello. 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 I'm zooming in on you. Oh God. Oh no. We'll ignore him. Please. We'll ignore him. जैसे पूरी पिक्चर में मैंने इग्नोर But किया. it's true. I do think like there are very एक टाइम पे होता था कि you have this director actor coming in and then you genuinely used to get interested, saying it was not just about the actor. I feel like Anurag has created a lot of those जोड़ीज.
oh, this director actor is going to come in and we're going to be interested. What do you think about that? I think it's पहले तो he himself because बहुत कम directors की fan following होती है. Exactly. तो एक डायरेक्टर के लिए लोग जो पिक्चर देखने आते हैं, ये अलग बात है. इनके जो फैन फॉलोइंग है वो थिएटर में आने में विश्वास नहीं रखती, वो बहुत लेट बैठ के आराम से अपने स्क्रीन पे देखती है. तो इसलिए इनकी पिक्चरें कहीं और हिट होती हैं, जहाँ थिएटर में होनी चाहिए वहाँ नहीं होती हैं. बट फैन फॉलोइंग इनकी बहुत रिलीज है. के 4 साल बाद हिट. हाँ, पर इनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, वो मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है. तो मतलब वो जो चाहे जो भी स्टार साथ में हो, जो इनकी फैन फॉलोइंग है वो बहुत डेडिकेटेड वाली फैन फॉलोइंग है. तो आई थिंक देन एनी कॉम्बिनेशन मुझसे तुम्हारी बढ़ाई करी मेरे जलन होती है. बोलने दो. इफ ही इंसिस्ट्स. तो उसके बाद अब हमारा मनमर्जियां के बाद एक्चुअली हुआ कि ये था कि आई थिंक दैट वाज अ वेरी डिफरेंट कश्यप फिल्म Yeah. फॉर लॉट ऑफ पीपल. सो मुझे लगता है आधे तो इस वजह से थिएटर में नहीं आए कि ये तो मतलब मतलब प्यार के बारे में बना रहा है. ये हम मर नहीं रहा, कोई गाली नहीं दे रहा कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या हो रहा है. कट्टे वट्टे नहीं निकल रहे पिक्चर के अंदर कि क्या हो रहा है, ये इतनी 48 फ्रेम्स में हीरोइन कैसे भाग रही है हीरो के पास, ये क्या हो रहा है क्या. एंड सडनली आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स पीपल अराउंड हैव दिस मनमर्जी हैज अ डिफरेंट फैन क्लब. ओके, सो आई गो एट लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर पीपल आर मनमर्जियां. हमने तुम सारे कहाँ थे जब पिक्चर रिलीज हुई थी यार. मतलब अभी क्या मनमर्जियां कर रहे हो. मुझे तो याद है शुरू से. हाँ, तो इनको पहली फिल्म से याद आते मुझे. तो थैंकफुली वो पिक्चर में लाइट थी, उस पिक्चर में कलर्स थे, उस पिक्चर में खून वून नहीं था, उस पिक्चर में गाली नहीं थी. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कश्यप वर्जन. सो आई थिंक दैट but I enjoyed whatever I did, however it came out, and then I enjoyed fighting with him. I enjoyed letting myself unleash literally. So I guess that is what made me feel like कि अगर एक बारी फिर ऐसा होता है ना कि मेरे को नहीं स्ट्रेस लेना है कि पिक्चर का आउटपुट कैसा होगा. बिल्कुल. कि मतलब मुझे पता है अच्छा ही होगा, बुरी पिक्चर नहीं बनेगी. और रिस्की सब्जेक्ट हो तो और भी अच्छा होगा. तो दैट इज दिस इज लाइक वन स्टॉप शॉप फॉर दैट. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टर्स हु बिलीव कि अगर रिस्की सब्जेक्ट में आपको ऐसा कोई डायरेक्टर चाहिए जो आपको पता है कि जितना रिस्की सब्जेक्ट उतनी अच्छी पिक्चर बनने वाली है, तो वो इनके पास ही आते हैं. तो आई थिंक दैट इज व्हाई दैट कॉम्बिनेशन स्टैंड्स आउट और वर्क्स. ये मुफ्त है. हाँ, तो मेरे साथ सेकंड गेस नहीं करना पड़ता इसको. और तो मेरे को साथ लड़ने में बहुत मजा आता है. ये मुंह पे बोलती है जो बोलती है. पर वही तो होना चाहिए. हाँ, तो तभी तो है. और ये सब इतना इंटेलेक्चुअल रीजन दिया, कोई और रीजन नहीं है. ये मेरा प्लेस ऑफ ट्रस्ट है और सेफ है, और लड़ाई करती है. Yeah, that's what I'm saying in a nicer way. It just means the same. She understood it. इसको इतना इंटेलेक्चुअल बना के बोला ना कि Obviously, मेरे को खुद समझ नहीं आया कि तो क्या I don't know बोलेगा. about you. तू इंटेलेक्चुअल है. कहाँ मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ. I'm जैक और की तभी तो मैं इंटेलिजेंट हूँ. आपको पता नहीं है. अरे वो ऐसे one of the most educated actresses you would have worked with, so please. ठीक है. but that is true. I don't think you can argue with that. Yeah. Actually, हाँ, exactly. I actually cannot work with people who come with those study tantrums and entourage में से काम ही And नहीं also होता है. ideological differences. And ideological differences. मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ. और लेकिन मैंने हर तरह के लोगों को बदलते हुए देखा है इस इंडस्ट्री में. ये नहीं बदल सकते. आई थिंक ये बदली हुई आई थी. Actually. ये बदली हुई आई थी. तो इसको अभी इससे ज़्यादा क्या बदलेगी? Unlike a lot of others who he probably has worked with, I met him or started working with him when I had done some work. When people knew me little bit. तो ऐसा नहीं था कि he's launching me or he's giving me the big break of sorts. So and तब से लेके फिर at least ये नहीं बोल सकते कि अच्छा ये तब वैसी थी अब ऐसी हो गई है वाला difference. वो तब भी ऐसी था, अभी भी ऐसा ही है. I'm sure. हाँ, मतलब ये वैसी है. जो मनमर्जियाँ में थी वो अभी वही है. अभी मैं लाइट के बिना एक्टिंग नहीं करूंगी जब तक लाइट अभी इसके लड़ाइयाँ वही हैं. इसके शॉर्टकमिंग्स भी वही हैं. और मैं गरीब नहीं हूँ पिक्चर के अंदर. मैं इसको मतलब इसने बड़ी गरीब हुई है ना अभाव में, तो उसको फिल्म में अमीर दिखना है. ये प्रॉब्लम है. मैं लाइफ लॉन्ग गरीब ही रही हूँ. पिक्चर में तो अमीर दिखाओ यार अब भी. मैं तो अभी 1-2 घंटे की काली ब्लैक स्क्रीन डालने वाला हूँ. उस पे लिख दूंगा स्टारिंग तापसी पन्नू फिल्म देखो. सिर्फ ब्लैक स्क्रीन. मैं यार इतनी डार्क पिक्चर बताओ, टॉर्च लेके जानी पड़ी ऑडियंस को थिएटर में देखने के लिए कि क्या हो रहा है. मैं पिक्चर प्रोजेक्ट होती है. पिक्चर प्रोजेक्ट होती है, इसमें टॉर्च मार के ना जितना दिखता है उतना ही दिखता है. मैं आपकी पिक्चर नहीं दिखता है ना. मैं बता रही हूँ आपको लाइट की जरूरत है. ये कंट्री बदल रही है बट अभी उस लेवल के ये देश बदल रहा है. अभी किसी को कुछ नहीं दिख रहा. वैसे ही कुछ नहीं दिख रहा. अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ. मैं पता नहीं कहाँ से लाइट में दिख रही है तुमको. नहीं, हमारे पिक्चर में तो बहुत लाइट है. थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ा सा आंधी तूफान चल रहा है, बट लाइट है. You are the light, Taapsee. Yeah. Clearly he can get the darkness. कुछ नहीं. इसको बेसिकली कभी फिल्मों में बारिश में गाना करने को नहीं मिला, तो इस फिल्म में बारिश में भीग रही है बस वो. और हीरो है नहीं साथ में. I know. तो इसको लग रहा है कि
मैं अकेले ही बारिश में भीग के फैंटेसी में इसके साथ शाहरुख डांस कर रहा होगा, कोई डांस कर रहा But होगा। she is, but she Yeah, is doing a imagine film with Shahrukh. it took a Shah Rukh Khan to finally come and romance me on screen. वरना मतलब मैं खुद ही पता नहीं कौन से मुद्दे लड़ रही हूँ, झगड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, ढूंढ रही हूँ. Real and real, don't know. Yeah, so yeah, exactly. So it took a superstar like Shah Rukh Khan to come and romance me on screen. Yeah, but He's then just jealous because he's romancing me. But you were collaborating with Dharma, and like you were discussing, Karan is such a good friend of yours. Why don't you collaborate above with Taapsee? I mean, I know to give that big scale, isn't it? Yeah, matlab? Yeah, we do a lot of things, but I don't have. I like how We do a lot of things. What things are you talking about? We have done love stories, ghost stories, Love Bombay stories. Talkies, Yeah, so Bombay did you ever Velvet, get- चार did you पांच ever- चीजें, did he come to हंसी you तो with फंसी, anything interesting? हंसी तो Who? फंसी. He or Karan Johar? No. No, I have not. No. No, he has वो मेरा trespassing zone हो जाता है, तुम्हें क्या लगता है मैं और तापसी कौन सी फिल्म साथ में करेंगे ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, हाँ, ये डिसाइड वो करता मैं हूँ. डिसाइड करती हूँ. That is true. But if you give her that kind of subject, I'm sure you can. नहीं ये भी फालतू अभी- सब्जेक्ट लेके ये भी नहीं आएगी. Now you're just. नहीं हमारी शर्त लगी है अभी इस पिक्चर के बाद कि इस पिक्चर के अंदर अगर लोगों ने सबसे पहली चीज डायरेक्शन और मतलब स्टोरी एंड ऑल की बात करी तो मैं जीत गई, और अगर लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस की बात करी तो ये जीत गए. मुझे पता है ये पिक्चर के अंदर डायरेक्शन एंड स्टोरी विल बी द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग, एडिटिंग विल बी द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग, Correct. देन सेकेंडरी परफॉर्मेंसेस एंड ऑल दैट मेरे हिसाब से. तो अगर मैं जीत गई ना शर्त, तो जो मैं स्क्रिप्ट लेके जाऊंगी ना इनके पास, उनको वो करनी पड़ेगी मेरे साथ. Or the one that you hear, the biggest budget one, like we were discussing. Go Yeah, to him. which And then he has friends but like Karan. इनको बजट कौन देगा? नहीं बट ये स्नो Karan? वाइट एंड सेवन नहीं ड्वार्फ्स दे रहा है कोई इनको बजट यार, कोई भी नहीं दे रहा है. वो बॉम्बे वेलवेट के बाद उसने सारा बजट इनकी तरफ से खींच लिया But I है. wanted to say this would have been lovely to see you all in coffee with Karan, yeah, promoting अरे the film. करेंगे ना काम, हम But करेंगे. are you going on करेंगे a काम coffee with नहीं, Karan? my नहीं, sex life is not that interesting. Your sex life is not that interesting. Not that interesting. So Nobody's you're okay not interested going in in coffee it. with Karan. No, it's not. I can't give that kind of masala, yeah. Sorry, I'm very boring like that. Anurag can. Anurag's gone. Anurag's gone. He's like, yeah. You have all the flavors, I guess. You know what I love most about this discussion, which I've carried forward, is the fact that you look stumped, and Taapsee and me are so happy about that. Taapsee, but I know he told me I am a remake nahi karta, because a lot of people have come to him with like a lot of remakes and very good Korean remakes and stuff. And he's like, this is something that I don't want to get into because I want to make my own thing. ये नया भारत है, सब बदल चुका है. This Naya Bharat reference is really सब serious. बदल चुका है. Okay. इनको कोई पिक्चर बनाने नहीं दे रहा. ठीक है, अब इनके पास जो आ रही है, इनको वो beggars are not sad. choosers. तो Is इनको this जो what दे रहे हैं ना, happened to चुप you? करके कर लो. मतलब ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट है जो बनाना चाहता हूँ जो आज कोई बनाने नहीं देगा. आज तो मतलब आज की डेट में अब गुलाल नहीं बना सकता, मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बना सकता, मैं बहुत सारी फिल्में, तो ऐसी फिल्में जो आज की डेट में बनानी इम्पॉसिबल है. But मुझे बताओ, I will not make a remake वाला rule which you have by the way followed. वो तो very- टूट गया because the script was very interesting. What she sent me was a very interesting script, और फिल्म बनी नहीं थी तो उसका रेफरेंस नहीं था, तो हम लोग ने अपने हिसाब से फिल्म बनाई है. That's why there's a massive difference also between the original film and this film. You have See, to a lot own of it. humanness is added in it. Oriol's films are very cold. They are very sharp. I've done Badla before this. Same writer. Very sharp, very smart, but they are cold because of the culture that he's writing the film in. Like वो Spanish films देखता है. So the humanness that's added to it, the warmth that's added to it, the layer of the human layer that's added, the relationships and equations वाली जो layer है, वो आपको कभी भी original के अंदर नहीं दिखेगी. Come on, let's see how he answers this one. Anurag, you're copying things from Stranger Things now. Yeah. हाँ, scene to scene. Yeah. बाइक चल रहा है वही feel shame on you. I think Not you, man. वो तो रेफरेंस तो हम लोग ईटी का कर रहे थे, बट उतना ही है बस. जो ट्रेलर में दिखता ना उतना Actually, नहीं है. these are cheap thrills. वो They're पहना cheap के ना, thrills. वो हम लोग ने वो ड्रेस की पहनाई थी. costume नहीं मजाक की बात नहीं है, वो तो हम लोग जानबूझ के करते हैं. Oh, Jarvis, Cheap thrill you चाहिए. want Yeah. pop culture reference has to be there like that. Oh, look No, at trust उतना me, ही है इसके- जितना trailer में है. Actually, you'll see it in costumes also. The references designer, of the it. references of these kind of Everything, films is everything, there in the everything. outfit. Like the T-shirt के logos पे भी ध्यान आपका जाएगा. वो इतनी layers हैं इस picture के अंदर. you know that what you're going to bring up, because this is also something that you've not ventured in, Anurag. Yeah, It's but been a that's while. precisely the challenge, na. I was also scared. I was excited that when she sent me the script, क्योंकि Yeah. मैं तो लिख ही नहीं सकता ऐसी फिल्म. मेरे अंदर से तो आएगी नहीं, उत्पन्न ही नहीं होगी.
तो उत्पन्न तो बाहर से होगी. But I know और you फिर liked उसको it जो so है- much because you didn't want any other director to direct it also. You finally did it. I was like, मैं करूँगा Exactly. क्योंकि I was excited with it. मतलब there's genuine excitement of wanting to do it, and you can see the fun I've had in the film. You can see that. Yeah. इस फिल्म में हमारी लड़ाई एक्चुअली एक ही बार हुई है बस. हाँ, इसमें एक बार हुई थी, मन मर्जी में इस दो बार मर्जी में हुई दो थी। है, इसमें एक ही बार हमारी लड़ाई इसमें है. एक बारी पिक्चर के दौरान, एक बारी एडिट के बाद हुई है बस. हाँ, 2 बार हुई एक्चुअली. हाँ. Both of you have been someone who have defined independence in your own way. So I want to know, what does independence truly mean to you? To be able to live, breathe, talk, eat, do everything the way you want to, regardless of anything. That's independence. That's exactly what it means. That every people are free to be. What about you, Tapsi? यार बहुत सारी definitions. I mean that's the basic बिल्कुल. definition. I just feel कि in our context, at least for वो जो होता है ना patriotism wave जो हमारी country में feel होती है सबको around Independence Day, Republic Day and all of that. I just hope and wish it's coming out of genuine love and not fear. नहीं वो तो कुछ भी नहीं है. I just think people should ना, वो कोई भी genuine love fear नहीं होता. The day the world learns to take care of themselves और दूसरों को छोड़ दो, दूसरों से ऑफेंड होना बंद हो जाए, दूसरों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो, whether it's choice of love, choice of food, choice of what they wear, choice of how they say, everything. We need to just start Minding our removing own prejudices and mind our own business. Mind your own business. That's how the world should be. तो कुछ नहीं है. तो I'm saying, they say ना, the patriotism is the last refuge for scoundrels. Because जब कुछ नहीं बचता ना, तो फिर आप patriotism और nationalism के बारे में बात करने लग जाते हो. क्योंकि बाकी कुछ है नहीं करने को आपके पास. पहली किताब जो मुझे गिफ्ट मिली थी ना ऐसे कंपटीशन में, was Nationalism by रविन्द्रनाथ टैगोर. और जब वो पढ़ोगे ना, तो nationalism का मतलब क्या होता है ना, उन लोगों को समझ में आएगा और क्या सही है और क्या गलत है. पहली किताब इंग्लिश बुक जो मैंने पढ़ी है लाइफ में. On that note, thank you so much. I always love chatting with Tapsi Pannu. With you, okay. Little bit. Little bit. Whenever you come with sometimes, me. Yeah. Whenever with her, then it's, I think. देखते हैं, बात करते हैं. And I really hope that people go out in numbers to at least give it one chance. And please then with their decide. brain this time, because it's not one of those you just like have fun, entertainment, big scale drama, and come She back. makes it sound like I made such an intelligent film. I haven't. But it is I'm a very intelligent film. shallow human being. I mean, Yeah. I made a very shallow film. No, it's not shallow. Don't listen to him. It's a very. मैं बाद में बोला मैंने warn नहीं किया था. Please दिमाग लेके जाना. अगर नहीं मन है दिमाग लेके जाने का तो please मत देखना. But please दिमाग लेके जाओ अगर Carry देखना your brains home. Don't leave it in the house. Yeah. वो तो like- ब्रेन्स तो हमेशा लेके जाना चाहिए था. ब्रेन्स तो जब लेके जाना चाहिए था तब गए नहीं लोग. अभी क्या लेके ये अलग मोड में चल रही है. But thank you so much. I am sending you so much love. Do all of this. नहीं ये cool ये film लो है. प्यार ये dark प्यार वाली film प्यार है. नाली में कुछ नहीं फंसा है इस पिक्चर के अंदर. इस पिक्चर प्यार में नाली में बांटते कुछ नहीं चलो. फंसा है. But ये I'm मेरा दिल है था. अभी ये ऐसा हो गया है. ये है. okay. You can't. Okay. Thank you so much. Coming up on the show, Rakhi Sawant teaches Urfi Javed how to dance. उर्फी जावेद अपने हॉट डांस मूव्स के लिए हो चुकी हैं वायरल. जब राखी सावंत के साथ डांस फ्लोर पर दिखी उर्फी जावेद की बॉन्डिंग. उर्फी जावेद के बोल्ड डांस को फैंस ने किया लाइक. उर्फी जावेद ने राखी सावंत के साथ दिखाया था अपना बेली डांस का जलवा. उर्फी जावेद ने राखी सावंत के साथ अपने इन बोल्ड डांस मूव्स से सभी को किया था क्रेजी. उर्फी जावेद की अच्छी दोस्त राखी सावंत की डांस स्किल्स से तो सभी वाकिफ हैं. लेकिन जहां तक बात उर्फी जावेद की है, तो उर्फी जावेद को लोग उनके बिजार आउटफिट्स की वजह से जानते हैं, क्योंकि उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर अपने इन आउटफिट्स की वजह से वायरल हो जाती हैं. हालांकि इसके अलावा भी उर्फी जावेद अपने एक और टैलेंट की वजह से इंटरनेट पर हर वक्त छाई रहती हैं, और वो है उर्फी जावेद के डांस वीडियोस. जी हाँ, उर्फी जावेद आए दिन अपने हॉट आउटफिट्स में अपने डांस वीडियोस अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर करती हैं अपलोड. देख सकते हैं आप. कभी डेयरिंग ब्रालेट में उर्फी जावेद ने बोल्ड मूव्स कर अपने फैंस को एंटरटेन किया, तो कभी बारिश में उर्फी जावेद अपने सेक्सी अवतार में ग्रूव करती दिखी. उर्फी जावेद दिलबर सॉन्ग पर भी नेटिजन्स का खूब अटेंशन खींच चुकी हैं.
इस बोल्ड लुक में डांस के दौरान उर्फी जावेद के साथ एक हादसा होते होते रह गया था, जब उनका टॉप थोड़ा सा नीचे स्लिप हो गया था। लेकिन उर्फी जावेद का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ और उन्होंने डांस कंटिन्यू रखा, जिससे उनके फैंस काफी इम्प्रेस हुए थे। यही नहीं, उर्फी जावेद पापराज़ी के कैमरास पर भी अपने डांसिंग स्किल्स कर चुकी हैं शोकेस। ऐसे में कह सकते हैं, जितना ही उर्फी जावेद अपने बिजार आउटफिट्स को लेकर पॉपुलर हैं, उतने ही वायरल उनके डांस मूव्स भी हैं, जिससे उनके फैंस एंटरटेन होते हैं।